हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के रण के बारे में कि वसुंधरा राजे दोबारा से राजनीति में एक्टिव हो गई हैं और बीजेपी ने शायद उनको मना लिया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों, बात करते हैं जानी मानी नेता वसुंधरा राजे के बारे में, जिसको 2023 से 2024 तक बीजेपी में काफ़ी अनबन रही और खींचातान के चलते उनको कोई पद नहीं दिया गया। पर देखा जाए तो भजन लाल की सरकार हिलोरे ले रही है और इनको हिलोरे लेते उपचुनाव में भी बीजेपी हार का मुंह देख चुकी है। अब वसुंधरा राजे के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा था। वसुंधरा राजे से राजस्थान की कमान छीन ली गई और उनके विकल्प डिप्टी सीएम दिया कुमारी को बनाया गया और बहुत सारे पदों की बौछार उनके ऊपर कर दी गई और दिया कुमारी के साथ बहुत सारे मंत्रियों को भी पद दिए गए। पर वसुंधरा राजे को राजस्थान के रण में खाली रखा गया। वसुंधरा राजे की चुप्पी काफ़ी दिनों से बीजेपी झेलने की कोशिश कर रही थी और भजन लाल की सरकार को उनको सपोर्ट मिल रहा था। पर भजन लाल की सरकार हिलोरे लेते लेते शायद वसुंधरा राजे की गोद में आ गई और अब देखा जाए तो वसुंधरा राजे को दोबारा से एक्टिव होती नजर आई हैं। उन्होंने से उनके पुत्र अपने दुष्यंत को लेकर शायद वो काफ़ी राजनीति में गरमा चुकी हैं और वो चाहती हैं कि वो भले ही राजनीति में अब राजस्थान का करण ना बन पाए, पर अपने पुत्र के लिए वो बीजेपी में कोई पद लेना चाहती हैं। राजस्थान की अब देखा जाए 2-3 दिनों से जितनी भी बैठकें हुई, सबसे पहले वसुंधरा राजे को न्योता मिला और वसुंधरा राजे ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। अभी देखा जाए फ्रांस के राष्ट्रपति जब आए थे तो मोदी जी के साथ उनका देखा जाए उनका स्वागत करने के लिए वसुंधरा राजे सबसे पहले एयरपोर्ट पहुंची थी और उन्होंने गुलदस्ता देकर मोदी जी का स्वागत भी किया और राष्ट्रपति का स्वागत किया। वसुंधरा राजे के बिना बीजेपी ने बहुत सारी जोड़ तोड़ मेहनत की। बहुत सारे नेताओं की, केंद्रीय नेताओं की बात मानते रहे कि वसुंधरा राजे को साइड कर दो, वसुंधरा राजे को ये छीन लो। वसुंधरा राजे को जो बीजेपी ने छीन लिया, वसुंधरा राजे फिर भी शांति का घूंट पी के बैठी रही। और राजस्थान की रणनीति में बताते हैं विशेषज्ञ और एक्सपर्ट ये कहते हैं कि राजस्थान में जब तक बीजेपी रहेगी तो उसमें ऐसे सलाहकार और ऐसे गठबंधन वसुंधरा राजे का होना बड़ा ज़रूरी है। तो उन्होंने बीजेपी ने शायद अपने सूत्रों के हवाले से खबर पे ध्यान दिया और उन्होंने वसुंधरा राजे को भजन लाल के थ्रू मनाने की कोशिश की। बताते हैं सूत्र की भजन लाल ने उनसे दर दर बैठकें की और उनके जो भी गुस्सा होने के जो कारण थे उनसे पूछा, उनसे बात की। पर उनकी सारी इच्छाएं तो शायद भजन लाल और बीजेपी की सरकार पूरी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उन्होंने रण की कमान भजन लाल को दे दी है। पर वसुंधरा राजे ये नहीं चाहती कि उनके रण में खाली होते ही कि उनके पुत्र ने जो राजनीति में इतना सारा टाइम दिया है और वो छोटी सी बात के ऊपर बीजेपी से अपना नाता तोड़ ले और अपने पुत्र के लिए भी कांटे बो दे। तो शायद वसुंधरा राजे ने सारी चुप्पी को इसलिए साध के रखा कि बीजेपी उनको भले ही बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही हो, पर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ अभी कोई गलत भाषा का यूज़ नहीं किया और किसी नेता के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी से बचती रही। इसका नतीजा उनको ये मिला कि अब बीजेपी नड्डा आला कमान की तरफ से उनको दोबारा से विधायक दल में बुला लिया गया है और उनके साथ सारे दर दर बैठकें शुरू कर दी है। 2024 का इलेक्शन बीजेपी चाहती है कि वसुंधरा राजे की देखरेख में हो और भजन लाल को भी मना लिया गया है कि वसुंधरा राजे से उनको अपने संपर्क सही साधे रखने हैं। गुटबाजी को तो खत्म नहीं किया जा सकता, पर वसुंधरा राजे को उनके पुत्र को लेकर जो लालच दिखाया गया है, अब वसुंधरा राजे को एक ही लालच है कि अगर वो कुछ राजनीति में बीजेपी का उन्होंने इतना दामन का साथ दिया और बीजेपी ने उनको समय आते छिड़क दिया, तो अब शायद वसुंधरा राजे को अपने पुत्र के लिए बलिदान देने की ज़रूरत है और वो अपने पुत्र के लिए राजनीति में हर पहलू को जानने के लिए और हर समझने की कोशिश कर रही है। वसुंधरा राजे नहीं चाहती कि बीजेपी जैसी पार्टी से उनका करियर खराब हो जाए और उनके पुत्र का भी करियर खराब हो जाए। तो वो इन बातों को देखते हुए वसुंधरा राजे ने बीजेपी में अपनी बैठकें शुरू कर दी हैं और वसुंधरा राजे की राजनीति गरमाने से गलियारों में चर्चा है कि वसुंधरा राजे हो सकता है कि अपने पुत्र के साथ साथ 2024 में बीजेपी उनको मंत्रिमंडल में या उनकी कमान में काफ़ी अच्छा पद दे सकती है, जिस पे भजन लाल की सरकार भी अब सहमत नजर आ रही है। दोस्तों, फिलहाल राजस्थान के रण में बुझा हुआ दीपक वसुंधरा राजे, जिसको बीजेपी ने किसी काम का नहीं समझा था, पर 2024 के इलेक्शन के समय आते आते बीजेपी को ये बात समझ में आ गई कि वसुंधरा राजे बुझा हुआ दीपक नहीं है। उनके साथ बहुत सारे अभी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और राजस्थान के रण में अगर राजनीति करनी है तो वसुंधरा राजे को मना के रखना पड़ेगा और 2024 में अच्छे विक्ट्री का साइन करने के लिए वसुंधरा राजे को अपने खेमे में रखना ज़रूरी है, चाहे उनको पुत्र के लिए कोई पद सोचना पड़े या वसुंधरा राजे को कोई पद देना पड़े। अब वसुंधरा राजे के साथ बीजेपी के संपर्क हो रहे हैं। अब देखते हैं कि 2024 में वसुंधरा राजे बीजेपी की नैया को
लोकसभा चुनाव में किस तरीके से पार लगाने में उनकी मदद करेंगी और क्या बीजेपी उनके दामन को उनके चहेती योजनाओं के अनुसार भरने की कोशिश करेगी, समय बताएगा। दोस्तों फिलहाल राजस्थान के रण में वसुंधरा राजे दोबारा से एक्टिव है, इस पर हमने रुझान पर नज़र बनाई हुई है। इस पर कोई नया अपडेट मिलेगा हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जुड़ सकते हैं, ताकि आगामी सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेंगे। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।